वेलकम टू टीचर कैप्सूल। टीचर कैप्सूल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मोहन सोनी आप सभी लोगों के लिए ईवीएस के अंतर्गत एक अगला वीडियो लाया हूं। दोस्तों यह है आपका जो सीरीज मैं आपको चला रहा हूं, ईवीएस ईयरफोन सीरीज। ईवीएस ईयरफोन सीरीज का आपका ये अगला वीडियो है साथियों। ये सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपके लिए लाया हूँ। तो आप लोग सभी लोग जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है साथियों, आइए समय कीमती हम लोगों का, सीधे के सीधे हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके नज़रों के सामने ये रहा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949, 13 नवंबर 1949। तो दोस्तों संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को आपका 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इस तरह से विकल्प नंबर आपका बी सही हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। दोस्तों मैं आपको अगर बताना चाहूँ, जो राष्ट्रीय गान आपका है ना, सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में आपका गाया गया था। और इसके गाने का समय कितना है? 52 सेकेंड। आप लोग बहुत पहले से जानते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर या फिर आपका अजमेर में? तो दोस्तों पुष्कर मेला जो आपका है यह आपका कहाँ पर होता है? विकल्प नंबर आपका डी आपका सही हुआ, अजमेर में। पुष्कर मेला का आयोजन आपका अजमेर में किया जाता है। यह आपका राजस्थान में आपका स्थित है दोस्तों। और यहाँ पर आपका पूरे विश्व में इकलौता एक आपका ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी का मंदिर आपका यहीं पर आपका लगता है। और जो आपका ऊँटों का सबसे बड़ा जो आपका मेला होता है वह आपका पुष्कर मेला में ही आपका लगता है। ठीक है साथियों, तो ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट थे जो कि पेपर में आपके बहुत ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, देखिएगा। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो पराबैंगनी किरणें होती हैं इनके आपके 3 टाइप्स आपके होते हैं, अल्ट्रावायलेट ए, बी, सी। और जिसमें आपका अल्ट्रावायलेट सी होता है यह आपका बहुत ज़्यादा खतरनाक आपका होता है। विकल्प नंबर आपका सी सही हुआ। अल्ट्रावायलेट सी आपका बहुत ज़्यादा आपका खतरनाक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। आप लोग देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो दोस्तों प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। तो जैवमंडल का अजैविक घटक आपका कौन सा नहीं है? विकल्प नंबर सी, कवक। कवक जो आपका होता है यह जैवमंडल का अजैविक घटक आपका नहीं होता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5वां ये आने के लिए तैयार है। गिर शेर परियोजना आपकी स्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश या फिर आपका मध्य प्रदेश? तो साथियों यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ, गिर शेर परियोजना जो आपकी है वह आपकी गुजरात राज्य में आपकी स्थित है। विकल्प नंबर आपका ए सही हुआ। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, सन 1973 में राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित किया गया। और ये आपका जो है ना, ये आपका गुजरात के जूनागढ़ जिले में आपका स्थित है ना। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर एशियाई शेरों के लिए आपका ये बहुत ज़्यादा आपका चर्चित है। होम ऑफ द एशियाटिक लायन के लिए आपका ये आपका बहुत ज़्यादा आपका चर्चित है, गिर अभ्यारण्य। क्या? गिर अभ्यारण्य। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास आने के लिए तैयार। WWF से क्या आशा है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड फूड फंड, वर्ल्ड वाइड नहीं, पहला आपका है वर्ल्ड वाइड फंड, दूसरा आपका है वर्ल्ड वॉर फंड, तीसरा आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और चौथा आपका वर्ल्ड वॉच फंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका है WWF का आंसर है विकल्प नंबर सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये आंसर आपका सही हुआ। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, WWF है ना, इसका जो आपका मुख्यालय है वो आपका स्विट्जरलैंड में आपका स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पर? आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो आपका है ज्वाइंट पांडा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दो बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसका जो मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और इसका जो आपका प्रतीक चिन्ह है वो आपका ज्वाइंट पांडा है। किसका? WWF का। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास ये रहा, पढ़िए। गंगा नदी निकलती है। तो दोस्तों गंगा नदी अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या फिर आपका मिलेप ग्लेशियर से? तो गंगा नदी जो आपकी होती है वह आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी निकलती है। इस तरह से विकल्प नंबर आपका सी सही हुआ। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जो आपका गंगा नदी होता है यह आपका उत्तराखंड के
जो गंगोत्री ग्लेशियर से आपका निकलता है, और जहाँ पर इसे हम लोग भागीरथी के नाम से पुकारते हैं। लेकिन यही भागीरथी जब आपकी आगे चल के देवप्रयाग में आपकी पहुँचती है, तो देवप्रयाग में यह चल के भागीरथी अलकनंदा नदी से आपकी मिल जाती है। तो यानी कि देवप्रयाग में जैसी ही अलकनंदा से मिलती है, वैसे इसकी संयुक्त धारा को गंगा के नाम से पहचाना जाता है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका ये। भारत में निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन के संबंध में जानी जाती है ना? प्रदूषण के मापन के संबंध में जानी जाती है। ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया से। तो साथियों, इसका जो आपका सही आंसर आपका विकल्प नंबर आपका 20 सही होगा। विकल्प नंबर आपका 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अच्छा क्वेश्चन आपका ये भी। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो आपका स्थित है सिसिली में, हवाई में, एंडीज में, रॉकीज में। तो कोटोपैक्सी एक आपका जागृत ज्वालामुखी है जो कि आपका कहाँ पर स्थित है? जो कि आपका विकल्प नंबर सी एंडीज में आपका स्थित है। विकल्प नंबर आपका सी आपका एंडीज आपका सही हुआ, है ना? इसका आंसर आपका क्या है? एंडीज आपका सही है, जो कि आपका दक्षिण अमेरिका में आपका स्थित है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10वां। ये साथियों सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो क्वेश्चंस आपके पेपर में बहुत बार आपके पूछे जा चुके हैं। उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला में आपको इस ईयरफोन सीरीज में मैं आपको करा रहा हूँ। साथियों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक भी करते चलें, क्योंकि आप लोगों का जो लाइक है ना, मुझे एनर्जी देता है, मुझे ऊर्जा देता है, ताकि मैं आगामी वीडियो में दुगनी एनर्जी के साथ अच्छे मटेरियल के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। ठीक है साथियों, तो जल्दी से आप लोग लाइक करिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके पास। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी। तो साथियों, तिब्बत की जो आपकी सांगपो नदी है वह आपकी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के आप से जानी जाती है। किसके नाम से आपकी जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी के आप से जानी जाती है। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, हाँ, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के आपकी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास अगला क्वेश्चन रहा, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता आपका क्या होगा? उच्च स्तर का उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, जीवाणु होते हैं, या फिर आपके मांसाहारी या शाकाहारी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? इसका सही आंसर जो आपका रहेगा साथियों, विकल्प नंबर आपका बी, मांसाहारी आपके सर्वोच्च स्तर पर होंगे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपके पास अगला क्वेश्चन रहा, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा है आपका? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो दोस्तों, पृथ्वी तल के नज़दीक जो आपका है वो आपका क्या है? क्षोभ मंडल। विकल्प नंबर आपका 20 सही हुआ, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फीयर हम लोग इसको बोलते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और जो आपकी मौसमी घटनाएं जो आपकी होती हैं, मौसमी घटनाएं भी आपकी क्षोभ मंडल में ही आपकी घटित होती हैं। और क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर आपका 65 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर आपका क्या? 65 डिग्री सेंटीग्रेड आपका कम हो जाता है, घट जाता है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके पास अगला क्वेश्चन रहा, देखिए आप लोग, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आपके पेपर में आते हैं, है ना। देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, पिछला वाला क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। इसमें जो आपका मैंने आपको बताया था कि जो आपका क्षोभ मंडल जो आपका होता है, क्षोभ मंडल में जब हम लोग 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर आपका कम हो जाता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका कम हो जाता है। ठीक है साथियों, हम लोग चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये आपके पास अगला क्वेश्चन रहा साथियों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य आपके होते हैं? 3, 4, 5 या फिर आपका 6? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की जो आपकी संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है? आपकी 5। विकल्प नंबर आपका सी सही हुआ। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, ये आपके पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर आपका असम में? तो साथियों, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है वह आपका राजस्थान राज्य में आपका स्थित है। विकल्प नंबर आपका सी सही हुआ। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15वां। देखिए,
परिस्थिति तंत्र इकोलॉजी सिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका क्या होता है? एटीपी, सूर्य का प्रकाश, डीएनए, आरएनए। तो साथियों परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो आपका होता है वो आपका होता है सूर्य का प्रकाश। विकल्प नंबर आपका बी सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एग मार्क का संबंध किससे है? तो साथियों गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। तो साथियों एगमार्क का जो आपका संबंध है वो आपका है गुणवत्ता से। विकल्प नंबर आपका ए सही हुआ, गुणवत्ता से। साथियों अगर मैं आपको बताना चाहूँ एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से, वहीं पर इकोमार्क का संबंध आपका है पर्यावरण मैत्री से। किससे? पर्यावरण मैत्री से, पर्यावरण मित्र से, पर्यावरण के अनुकूल से, हम लोग कुछ भी कह सकते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, या फिर आपका पश्चिम बंगाल में? तो दोस्तों आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण जो आपका सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका होता है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। विकल्प नंबर आपका डी सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आने के लिए तैयार। आप लोग देखिए जल्दी से। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम आपका पारित किया गया था 1960 में, 1962 में, 1972 में, 1975 में? तो साथियों अगर मैं आपको बताना चाहूँ जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो आपका पारित किया गया था वो आपका 1972 में, 1972। तो इस तरह से विकल्प नंबर सी आपका सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, देखिएगा आप लोग अगला क्वेश्चन पढ़िए। ये सारे के सारे क्वेश्चन साथियों पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। केवल उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला में आपको ईयरफोन सीरीज में मैं आपका लाया हूँ। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का संश्लेषण, आसवन, किण्वन, या फिर आपका स्टेरिलाइजेशन? स्टेरिलाइजेशन। तो साथियों दूध से दही बनने की जो आपकी प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उससे हम लोग कहते हैं क्या? किण्वन विधि। विकल्प नंबर आपका सी सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया? जो हमारे फंडामेंटल जो आपकी ड्यूटीज़ है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आपका कहाँ से लिया गया? जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, या यूएसएआर? क्या यूएसएआर नहीं, यहाँ पर यूएसएसआर है ना, यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर यूएसएसआर है। तो साथियों किस देश के संविधान से? तो इसका आंसर आपका विकल्प नंबर आपका डी सही हुआ। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं रूस। तो यानी कि जो हमारा मौलिक कर्तव्य है यह हमारा रूस से आपका लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो आपके हैं, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपकी 11 है। और मौलिक कर्तव्य का प्रावधान आपका भाग नंबर 4 में किया गया है, अनुच्छेद नंबर 51 के काम है। अगर मैं पुनः एक बार रिवीजन कराना चाहूँ आपको, तो मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है कुल मिला के 11 है। मौलिक कर्तव्य का वर्णन आपका संविधान के भाग 4 में किया गया है। और मौलिक कर्तव्य का जो विवरण है वो आपका आर्टिकल नंबर 51 ए या 51 का में आपका दिया गया है। और मौलिक कर्तव्य आपके यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ से, यानी कि रूस से आपके एडॉप्ट किए गए। तो ये क्वेश्चन साथियों आपके मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरा का पूरा कोशिश किया है संभावित क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चंस आपके टच होते हैं, आसपास कहाँ तक पेपर पहुँच सकता है, उन सारे के सारे संभावित प्रश्नों का जवाब देने का मैंने एक प्रयास आपका किया है। देखिएगा ध्रुव तारा कहा जाता है? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, या फिर आपका पश्चिमी तारे को? तो साथियों ध्रुव तारा हम लोग किसको कहते हैं? उत्तरी तारे को हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। विकल्प नंबर आपका ए सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया 1972 में, 1973 में, 1981 में, 1985 में? तो साथियों प्रोजेक्ट टाइगर का जो आपका शुरुआत की गई थी वो आपकी की गई थी 1973 यानी कि 1973 में। विकल्प नंबर आपका बी आपका सही हुआ। ठीक है ना साथियों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 23। फूलों की घाटी स्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में? तो दोस्तों फूलों की घाटी जो आपकी है वह आपकी उत्तराखंड राज्य में आपकी स्थित है ना। इसको हम लोग फ्लावर वैली इंग्लिश में कहते हैं। विकल्प नंबर आपका डी
सही हुआ। साथियों अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके लाइक से ही मुझे एनर्जी मिलती है, मुझे ऊर्जा मिलती है, और मैं आगामी वीडियो में दुगनी ऊर्जा के साथ अच्छे अच्छे मटेरियल के सामने मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। आपको भी पता है कि किसी भी शिक्षक को कैसे पता चलेगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, जो मैं आपको दे रहा हूँ है आपके लिए उपयोगी है। साथियों तो यह आपका लाइक है, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे लाइक मांग रहा हूँ। और वीडियो में अगर आपको कोई भी सुझाव देना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। और अभी तक अगर आपने टीचर कैप्सूल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो आप लोग वीडियो को क्या नाम टीचर कैप्सूल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 306, 275, 206 या फिर आपका 175। तो साथियों यहाँ पर वयस्क मानव में जो आपकी अस्थियों की संख्या होती है वो आपकी होती है 206। विकल्प नंबर आपका सी होता है। जबकि अगर मैं आपसे कह दूं जो आपके बच्चे होते हैं ना, बच्चों के अंदर जो आपकी अस्थियां होती हैं, शिशु में आपकी अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 300। शिशु में आपकी अस्थियों की संख्या आपकी 300 होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम, नागासाकी। तो साथियों ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो आपका मुख्यालय स्थित है वो आपका है एम्स्टर्डम में। कहाँ पर? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में। तो आपका नीदरलैंड भी पेपर में आ सकता है, एम्स्टर्डम भी आपका आ सकता है, ठीक है ना। तो विकल्प नंबर आपका सी आपका सही हुआ। एम्स्टर्डम में आपका ग्रीन पीस इंटरनेशनल का आपका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डॉट 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 का ऑक्सीकरण एवं डॉट 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 का अपचयन होता है। तो साथियों इसका जो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर आपका ए, जल और NADP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों मैं आपको बता दूं कि पेपर में आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके थोड़े से कठिन आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लिया करें। अगर आपसे ये बन जाए तो ठीक है, नहीं बन जाए तब भी आप लोग उस पर तुक्का लगाने की कोशिश किया करें। खाली छोड़ने से अच्छा आप तुक्का लगा के आइएगा, क्योंकि पेपर में माइनस मार्किंग आपका नहीं है। अगर पेपर में माइनस मार्किंग है तो फिर ऐसे क्वेश्चन से हम लोगों को बचना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो दोस्तों LPG के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है? विकल्प नंबर आपका डी गलत है। यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मीथेन उत्सर्जन करने वाला आपका प्राकृतिक गैस आपका होता है, नेचुरल गैस आपका होता है। तो LPG का जो आपका मुख्य घटक होता है वो आपका प्रोपेन और आपका ब्यूटेन आपका मुख्य घटक आपका होता है। LPG का पूरा नाम आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपका होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपका होता है। तो हम लोग आगे चलते हैं। ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। पढ़िए आप लोग, जवाब करिए। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति जो आपकी किताब है, इसकी रचना किसने की? अरस्तु, चार्ल्स डार्विन, मेंडल या रॉबर्ट हुक। तो साथियों द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के राइटर थे आपके चार्ल्स डार्विन। विकल्प नंबर आपका बी सही हुआ। और आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके नज़रों के सामने आने के लिए तैयार। मकर रेखा है, मकर रेखा किसको कहते हैं हम लोग? 23.5 डिग्री को मकर रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी को हम लोग मकर रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी को हम लोग मकर रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी को, है ना, सदर्न को बोलते हैं, बताएगा। तो हम लोग मकर रेखा हम लोग जो कहते हैं ना, वो हम लोग कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी को, माफ़ी चाहूँगा तो 23.5 डिग्री दक्षिणी, 23.5 डिग्री दक्षिणी को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। वहीं पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ 23.5 डिग्री जो आपका उत्तरी है, इससे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी को हम लोग कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी को हम लोग मकर रेखा के नाम से संबोधित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का, आप लोग पढ़िए और इसका जवाब करिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका स्थित है जिनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में या पेरिस में? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो आपका मुख्यालय स्थित है वो आपका कहाँ पर स्थित है? विकल्प नंबर आपका वी सही है, द हेग में, द हेग। अगर मैं आपको बताना चाहूँ ये आपका नीदरलैंड में आपका है, द हेग है, तो आपका आंसर जो आपका है वो आपका हेग भी बनेगा, और ये आपका नीदरलैंड आ जाए तो आंसर आपका नीदरलैंड भी आपका
बनेगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक आपने देखे ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत बार आपके पेपर में आए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, और कोई भी सुझाव आपको देना है तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है साथियों, ओके बाय बाय। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, इसी तरह से आप लोग हंसते खेलते रहिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।